सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैंने 28 दिसंबर को, जो 2023 खत्म होने के पहले नया साल आ रहा है, उस नया साल में कुछ निर्णय करने दो, ये भी सोच करके मैंने एक क्लास लिया था 28 दिसंबर को। क्या संयम से पीना पाप नहीं है? बाइबल क्या सिखाते हैं? उसके अंदर बाइबल में जो अंगूरी शब्द इस्तेमाल किया है, उसका क्या अर्थ है? बाइबल में जहां कहीं भी अंगूरी लिखा, क्या वो अड़िया दारू है, शराब है, रम, विस्की, ब्रांडी, जो भी है, वो नहीं है। मैंने उस क्लास के अंदर ये बताया था। दूसरा ये भी बताया था, बाइबल के उस समय पर ये जो वाइन है, दाकरस, वो एक मेडिसिन का काम भी करते हैं। उसका भी उदाहरण बताया था। जो डाकुओं द्वारा चोटिल व्यक्ति के ऊपर उस भले समारी आकर के उस चोटों में यही डाला था, वाइन डाला था, अंगूरी डाला था। इसका मतलब चोट, घाव ठीक होने के लिए, सूखने के लिए, या कई प्रकार का बीमारी, मैंने उसका उदाहरण फिर तिमोथी का जो पत्र का भी लिया था। पेट खराब है, उसके लिए भी ये सब पीना, ये सब एक प्रकार का मेडिसिनल। और तीसरा एक और बात मैंने बोला था, उस जमाने में लोग रोटी खाते हैं, रोटी को इस दाकरस में डुबा करके खाते हैं, सूखा रोटी टाइप का है जो बनता है, उनका भोजन का एक भाग है। और ये भी भाग बाइबल में लिखा हुआ, जिनके पास ये जो अंगूरी है, उनका उसके द्वारा आनंद मिलने के विषय में, वो आनंद का एक कारण है, ये भी लिखा हुआ है। जिनके पास, इसका मतलब अंगूर का खेतीबाड़ी नहीं है, तो उनके लिए हा कष्ट, यही लिखा हुआ। इसका मतलब है उस जमाने में ये अंगूर की खेती होना और हर घर में, हर व्यक्ति के पास अंगूरी होना, ये अच्छाई का, ईश्वरीय भलाई का एक चिन्ह जरूर था। और उसको भी अगर पिएंगे, ज्यादा पिएंगे तो मतवाला होंगे, ये भी बाइबल में सिखाया है। जो ऐसा मतवाला होता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, ये भी लिखा हुआ है। मैंने दोनों जगह पढ़ करके भी सुनाया, और इसके बाद संत पौलुस की बातों को नतीजे के रूप में लेके आया। संत पौलुस ने कहा, मेरा खाना पीना यदि मेरी इस स्वतंत्रता किसी के पाप का कारण बन रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं पीऊंगा, नहीं खाऊंगा।
वहां पर उदाहरण के लिए उन्होंने मांस खाने के विषय में, इसलिए मैं मांस नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा मांस खाना दूसरे किसी के लिए पाप का कारण बन सकता है, उनके अंतःकरण के अनुसार नहीं होगा तो पाप का कारण बनेगा। तो दूसरों का पाप का कारण ना बनने के लिए, अंगूरी ना पीने के लिए मैंने कहा। और हमारे समाज में जो अड़िया दारू पी रहा है उसको पीने के लिए कहीं भी बाइबल में लिखा नहीं है। ये जो रम बना करके पियो, विस्की पियो, ब्रांडी पियो, क्या क्या है, ऐसा अनेकों वैरायटी है। और हमारे देश ये अड़िया दारू चाहे किसी के द्वारा भी दान से बना रहा हो या फूल से बना रहा हो, ये इसका कोई मतलब नहीं है। जो भी आप सड़ा करके इसको बना रहा है, ये पीने के लिए बाइबल अनुमति नहीं दिया है। अगर कहीं भी दिया है तो ये एक वचन मुझे बता दीजिए, इस प्रकार का अनुमति है तो थोड़ा बता दीजिए। और बाइबल ने ना पीने वाले के विषय में लिखा है वो महान व्यक्ति है, और जो पीने वाले व्यक्ति के मेरे में लिखा है एक नीच व्यक्ति है, ये भी लिखा हुआ है। तो ना पीने वालों का अनेकों उदाहरण है, जैसे दानियल के ग्रंथ के अंदर के उदाहरण मैंने बोला, दानियल स्वयं निर्णय किया, मुझे जो मुफ्त में फ्री में जो मिल रहा है, राजा के घर से जो मिल रहा है, राजमहल से मिल रहा है, मैं नहीं पीऊंगा, पी करके मैं अपने को अशुद्ध नहीं करूंगा। इसका मतलब संयम से जो पीने के लिए जो राजमहल से दे रहा है, खाने के साथ मिल रहा है, संयम से पीने के लिए, तब भी दानियल कहते हैं मैं इसे पी करके अशुद्ध नहीं होऊंगा। और इसी प्रकार लूकस का सुसमाचार दिया है 1:15 में स्वर्गदूत गब्रियल योहन बपतिस्ता के विषय में यही भविष्यवाणी किया, ये अंगूरी नहीं पिएगा करके। अभी फिर इसके बाद हम लोगों ने ईसा मसीह के विषय में बताया। ईसा मसीह अंगूरी पीता था, क्या कारण है मैंने उसको भी बोला, पवित्र यूकरिस्त, नशे के लिए नहीं, यूकरिस्त के लिए, क्योंकि वो आगे वो चिन्ह है यूकरिस्त, वही अंगूरी प्रभु ईसा मसीह का शरीर में रक्त में बदलना है, उसी को लोगों को पीने देना है। इसलिए पीकर के मतवाला होने के लिए नहीं। मैंने उस समय पर बोला है, जो हमारा सैक्रमेंट के लिए जो वाइन बनाता है, सैक्रमेंटल वाइन जो है, उसके लिए हर स्टेट का अपना अपना कुछ नियम है। मेरे विचार में 5 to 18% अल्कोहल तक हो सकता है, ऐसा कुछ है हमारा भारत देश के अंदर। पूरा स्टेट को अगर देखें, जो परमिटेड जो अल्कोहलिक परसेंटेज 5 to शायद मेरे विचार में 18% तक कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे कैनल लो है उसके ऊपर, कैनल लो 924, कैनल लो 924 पवित्र मिस्सा बलिदान में रोटी और दाखरस का उपयोग करने के विषय में यहां पर वर्णन किया हुआ है। उसमें पॉइंट नंबर 2 के अंदर यह लिखा हुआ है, जो ब्रेड है वो नॉर्मल व्हीट से बना हुआ होना चाहिए, वो भी हाल ही में बनाया हुआ है, नहीं बना करके काफी दिन हो गया, उसको इस्तेमाल ना करने का नियम है। हाल ही में बनाया हुआ ब्रेड उसका उपयोग करना चाहिए। अगला पॉइंट ये है, जो वाइन है वो नेचुरल और अंगूर से बना हुआ होना चाहिए, वो सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ अंगूर से सड़ा करके नहीं बनाना चाहिए। देखो नियम है कैनन लो 924 के अंदर, वो करप्ट नहीं होना चाहिए करके, और नेचुरली फर्मेंटेड होना चाहिए। मतलब जितना नेचुरली फर्मेंटेशन जो मिलेगा, जैसे मैंने उस क्लास में
28 तारीख के क्लास में बोला था, करीब 10% या 12% तक अल्कोहल होता था जो पहले समय पर जो लोग हैं। अगर लंबी समय के लिए रखना पड़ता है इसलिए उस अल्कोहलिक परसेंटेज होना जरूरी है, अन्यथा जल्दी खराब हो सकता है। तो उसको प्रिजर्व करने के उद्देश्य से उस अल्कोहलिक कंटेंट को कैनेलो 924 के अंदर 18% तक अनुमति दिया हुआ है। और मिस्सा बलिदान में इस वाइन के साथ थोड़ा सा पानी मिलाकर के उपयोग करते हैं, ये भी उसी के अंदर बता कर दिया है। हर स्टेट में इस सैक्रामेंटल वाइन बनाने का नियम अपना अपना नियम है, और ये अगर अधिक मात्रा में पिएंगे ये सैक्रामेंटल वाइन भी, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल है, यदि अधिक मात्रा में ये भी पीते हैं तो मतवाला होते हैं, पाप है। अभी मैं आज ये क्लास लेने के पीछे का यही कारण है, क्रिसमस के दिन में मुझे एक दो जगह से किसी ने मुझे मैसेज डाल करके बताया, हमारे चर्च में मिस्सा का अंत में लोगों से ये भी आग्रह किया, घर जाओ मनाओ और थोड़ा संयम से पी लो। मैंने उससे पूर्व में ही 28 तारीख का क्लास ले लिया था, इसलिए मैं आज उस बात के लिए ही फिर से क्लास ले रहा हूं, क्योंकि हमारे कैथोलिक चर्च में क्रिसमस ईसा मसीह का जन्म का वो आनंद और खुशी के साथ उसको मनाने के बाद बोल रहे सेलिब्रेट करो अभी जाकर के, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा पीना। एक जन ने मुझे लिख करके ये भी बताया, फादर ने ये भी बताया कि अपने अन्य लोगों को, दोस्त लोगों को भी बुला करके दे दो, ताकि इसके साथ भ्रातृ प्रेम बढ़ता है। बुला करके अड़िया दारू पिलाओ, उसमें भ्रातृ प्रेम बढ़ेगा, तो प्रेम बढ़ाने का एक साधन है। इसलिए थोड़ा सा पीना, संयम से पीना। पीने के लिए मैं उस क्लास में भी बोला था, किसी ने ये लिखा था कि किसी धर्म प्रांत में किसी मीटिंग, कुछ प्रोग्राम था, वहां पर बिशप, प्रीस्ट, सिस्टर लोग क्लास लिए और उसमें भी ये सिखाया गया कि पीना पाप नहीं है, लेकिन संयम से पीना। मुझे बहुत दुख है, ये घटना हुआ है हमारे छोटा नागपुर बेल्ट में ही। मुझे इसलिए दुख है क्योंकि मैं क्या आगे बताऊं, मैं अनेकों क्लास ले चुका है। हमारे भाई बहन का बर्बादी का मुख्य कारण हमारा चर्च ही है, मैं यही बोलूंगा। यदि हमारा छोटा नागपुर के किसी व्यक्ति इस प्रकार का जिंदगी जी रहा है, मैंने एक और शायद क्लास में बताया होगा, मैंने छत्तीसगढ़ में किसी घर में गया था, उनके घर का एक बेटा बहुत पीने वाला, उनके माँ ने बुलाया। उनके घर में जब मैं था उस समय पर वहां पर उस गांव का एक मुसलमान पहुंचते हैं। उस मुसलमान भाई से मेरा बातचीत चला, ऐसे हम लोग ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे। तब उस मुसलमान भाई मुझसे कहते हैं, इस गांव में जितने भी आपके जो ईसाई लोग हैं सब पियकड़े लोग हैं। इस गांव में जितना भी ईसाई परिवार है सब परिवार में पीते हैं सब लोग। खेतियां हैं लेकिन कोई खेतीबाड़ी नहीं कर रहा, बर्बाद पड़ा है, मेहनत ही नहीं कर रहा है।
और उसने चैलेंज कर करके बोला, इस गांव में जितने भी हम मुसलमान लोग हैं, एक व्यक्ति भी पीने वाला नहीं है, और हम लोग सब खेतीबाड़ी कर अच्छा जीवन जी रहा है। ये सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ। मैं उसी घर में बैठा हूं, उस घर का ही बेटा, 20-22 साल का एक बेटा पी करके 24 घंटा पी करके मतवाला होकर के पड़े रहता है, होश नहीं है उसको। क्या कारण है? क्योंकि हमारे अगुआ लोग यही सिखाते हैं, थोड़ा सा पी लो, स्वयं पीते हैं, घर घर जाकर के स्वयं पीते हैं और यही सिखाते हैं। क्रिसमस है, थोड़ा सा पीना और दोस्तों को भी पिलाओ। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 7 से मैं थोड़ा पढ़ लेता हूं। लेवी ग्रंथ अध्याय 10। लेवी पुरोहितों के लिए ईश्वर के द्वारा दिया हुआ नियम। लेवी पुरोहित वो पुरोहित है जो केवल यूक्रिस्तीय बलिदान के एक चिन्ह को अर्पित करने वाला। यूक्रिस्तीय बलिदान नहीं, केवल वो उसका एक चिन्ह है, या जानवर का बलि अर्पित करने वाला। वो प्रभु का मिश्र बलिदान का चिन्ह है। आगे क्लासों में मैं बोलने वाला हूं। उस चिन्ह अर्पित करने वाला जो सही जो पुरोहित, एकमात्र जो पुरोहित, वो यीशु क्रिस्त है। अब यहां पर जो नियम दे रहा है पुरोहितों के लिए, लेवी ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 7 से आगे, तुम लोग, पुरोहितों के लिए बोल रहा है, तुम लोग दर्शन कक्ष का द्वार मत छोड़ो। दर्शन कक्ष का द्वार नहीं छोड़ना मतलब प्रभु के उस उपस्थिति से तुम दूर नहीं जाना। पवित्र मिस्सा बलिदान के बाद चर्च बंद होता है, फिर अगले दिन खोला जाता है, फिर इसके बाद ईश्वर नहीं है। सवेरे आधा घंटा में ड्यूटी खत्म हो गया। यहां पर नियम दिया हुआ है, तुम उस दर्शन कक्ष को, प्रभु के उस उपस्थिति को तुम कभी भूलना नहीं। एक पुरोहित उस बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन जीने वाला बनना है, उस बलिवेदी के सेवक है। बार बार वहां दर्शन करने आना और यूकरिस्ती का अडोरेशन, प्रभु के सामने घंटों बैठने वाला बनना है। यहां एक नियम है, तुम लोग दर्शन कक्ष का द्वार मत छोड़ो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि प्रभु अभ्यंजन के तेल से तुम्हारा विलेपन किया गया है। ईश्वर ने तुम्हारा अभ्यंजन तेल से विलेपन करने के कारण तुम प्रभु के उस वेदी से, प्रभु से जुड़ करके प्रभु के उपस्थिति में रहने वाला बनना है। वाक्य 8, प्रभु ने हारून से कहा, जब तुम और तुम्हारे पुत्र दर्शन कक्ष में प्रवेश करें तो तुम अंगूरी या अन्य मादक पेय नहीं पी सकते हो। जो अंगूरी जिसमें अल्कोहल बहुत कम है, यहां पर नियम दिया हुआ है, दर्शन कक्ष में प्रभु के सामने आएगा, तुम इसको पी करके नहीं आना। यहां पर फिर से कहते हैं, तुम्हारी मृत्यु नहीं तो हो जाएगी। इसके बाद कहते हैं, यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक चिरस्थायी आदेश है। प्रभु के दर्शन कक्ष को छोड़ना नहीं, प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन होना चाहिए। और प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन है, तुम इस प्रकार का मादक पेय नहीं पीना है।
इसके बाद क्या लिखा है वाक्य 10 में, तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध का भेद जानो। लोगों को पीने के लिए भेजने वाले आप स्वयं इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। यसेकेल का ग्रंथ अध्याय 44 यसेकेल वाक्य 21, वहां पर लिखा है, कोई भी याजक भीतरी प्रांगण में अंगूरी पीकर प्रवेश नहीं करोगे। यसेकेल अध्याय 34वां अध्याय सबों को मालूम है। प्रभु ईश्वर ऐसे झूठे चरवाहों को डांटता हुआ, और वाक्य 11 से प्रभु कहते हैं, मैं स्वयं अपने भेड़ों को चरा दूंगा। तुम तो भेड़ों को खाने वाला भेड़िया बन गया, इसलिए मैं स्वयं अभी चराऊंगा। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 और 2 में बार बार बोल करके दे रहा है, चरवाहों के विरुद्ध प्रभु क्या बोल रहा है, तुम दूषित चढ़ावा चढ़ाने वाले, दूषित चढ़ावा। 2 प्रकार का है, एक बलि पाप की अवस्था में, नशे की अवस्था में अर्पित कर रहा है, दूसरा दूषित चढ़ावा, प्रभु के जो भेड़े हैं उसको गलत शिक्षा दे रहे हो। थोड़ा सा पीने का क्यों शिक्षा देना है? जिस समाज पी करके बर्बाद है, बच्चों से लेकर के बड़ों तक जब बर्बाद है, उनको क्या शिक्षा देना चाहिए? मैं इसलिए आदिवासी समुदाय में लोगों के बीच में जाता हूं, अपने जीवन का उदाहरण इसलिए बोल कर रहा। कई लोगों को ये खराब भी लग रहा है। अभी कई लोग मेरे को व्हाट्सएप के अंदर अटैक कर रहा है, करने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन का उदाहरण देता रहूंगा। जब तक मैं प्रार्थना करने वाला हूं, जब तक ये वचन घोषणा करने वाला हूं, जब तक मैं प्रभु का सेवक है, मैं बोलना मेरे लिए जरूरी है। मैं इसलिए अपने जीवन का ही उदाहरण देते रहता हूं। मैं फौज में था, मेरे लिए फ्री में मिल रहा था। आज भी पता नहीं कितना बोतल है मेरे पास, एक कार्ड है, लिक्वर कार्ड बोलता है। कई लोग बोलते हैं वो कार्ड तो दे दो, हम 1000 रुपया दे देंगे। हर महीना कम से कम 1000 रुपया घर बैठे बैठे भी कमा सकता है। ना मैं वो कार्ड देता हूं, ना मैं स्वयं पीता हूं, ना पीने के लिए देता हूं। पीने वालों से अनुरोध करता हूं, ये जीवन बर्बाद करता है। ये जो अल्कोहल आप पी रहा है, इससे आपको कुछ भी लाभ नहीं। जो पुराना जो वाइन पी रहा है उसमें कई फायदा है। अगर उसको संयम से पी रहा है, थोड़ा सा पी रहा है, पानी मिलाकर के जो थोड़ा सा पी रहा है, उसके द्वारा पाचन शक्ति बढ़ता है, कई फायदा था उसमें। इसलिए उस आदमी उन समय पर इसको खाने के साथ पीने के लिए दिया, मतवाला होने के लिए नहीं था, एक दवा के रूप में। लेकिन आज जो पी रहा है वो बाइबल के अनुसार मान्यता नहीं है। चाहे आप उसको थोड़ा सा भी पिए, आप गलत पी रहा है, विष पी रहा है। इसलिए लोगों को ये सिखाओ, पियो मत। अपना जीवन उदाहरण बना करके बताओ, मैं पहले पीता था, अभी छोड़ दिया है, तुम लोग भी छोड़ दो। क्रिसमस के समय पर लोगों को संदेश देते हुए ये अगर संदेश दिया होते, कितना अच्छा होते। पीने वाला पीना छोड़ करके अपने जीवन का उदाहरण अगर दे, इससे बढ़कर के क्या उदाहरण चाहिए। इसलिए चरवाहों से मेरा अनुरोध है। कई लोगों का कंप्लेंट मेरे पास आ रहा है, मैंने ऐसा क्लास डाला, आप स्वयं देखना इसके अंदर कितना टिप्पणियां लिखा हुआ है। अभी 2-3 क्लास अभी हाल ही में डाला है, उससे पूर्व में भी मैंने कई क्लास डाला, केवल नशे के विषय में कितना क्लास है। मेरा डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसको थोड़ा देख लीजिए, लोगों का उसके में टिप्पणियां देख लीजिए। अधिकतर लोगों का टिप्पणी में पुरोहितों का
क्या आप प्रभु के लिए समर्पित जीवन पूरा प्रभु का सेवा के लिए समर्पित आया है? एक छोटी सी चीज है कि यह नशा नहीं छोड़ सकता। आप अपना वीरता क्यों दिखा रहा है? मैं पीता हूं, मैं लेकिन संयम से पीता हूं। आपका वो संयम अनेकों लोगों का बर्बादी का कारण बन रहा है। इसलिए मैं पिछले क्लास के अंदर बोला था, संत पौलुस ने इसलिए बोला, मेरी उस आजादी कई क्या बोले जगहों पर मैंने देखा है, शाम का खाने के टेबल में बोतल रखता है। कई लोग मेरे को भी बोला, थोड़ा सा पी लो ब्रदर, अच्छा है। क्या ये आदत से हम बाहर नहीं निकल सकता? इसलिए मैं पिछले एक क्लास इसी के लिए लिया था, जो अविवाहित रहने के लिए जो हम लोगों ने निर्णय कर करके पुरोहिताई में आए हैं, हमारे खाने पीने में भी नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ये हिंदू ब्रह्मचारी जो लोग हैं उनसे सीख लीजिए, उन लोगों को वो जो सन्यासी जो अवस्था के लिए क्या शिक्षा देता है। मैं ये नहीं बोल रहा है उनका सही है, कई लोग वासना ना आने के लिए पता नहीं क्या क्या खिलाता पिलाता है, ये भी मैंने सुनने में। हमारा चर्च उसका अनुमति नहीं कर रहा है। ईश्वर ने दिया हुआ जो एक आशीष है हमारे लैंगिकता, उसको अपने वश में रख करके प्रभु की सेवा करना, इसको ही तो सेलिबेसी सिखाते हैं। जो व्यक्ति आनंद के लिए नशा पीना पड़ता है, आनंद, प्रभु उनके लिए आनंद नहीं है, प्रार्थना उनका आनंद नहीं है, लोगों की सेवा उनके लिए आनंद का कारण नहीं है, कुछ त्यागने में उनको आनंद नहीं है, केवल पीने में आनंद मिल रहा है। चाहे फीस्ट मना रहा हो, चाहे बर्थडे मना रहा हो, यदि पीने में ही आनंद है, वो पीना त्यागने में अगर आनंद नहीं है, उस सेलिबेसी को कैसे सुरक्षित रखेगा? वो बहुत बड़ी बात है। कई बार इसलिए बोल करके मैंने इसलिए उसको कंपेयर किया। ये नशा छोड़ना एक बहुत छोटी सी बात है। मैं भी एक पुरुष हूं, मुझे मालूम है। ये छोड़ना बहुत ही एक सरल बात है। इसके द्वारा कम से कम हम दूसरों के सामने उदाहरण बनेंगे। मैं लोगों के घर में जाकर के ही तो बोल करके दे रहा हूं, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी प्रार्थना, मैं किस प्रकार नशा छोड़ रहा, मैं क्या क्या खा रहा हूं, क्या नहीं खाता, कैसा वस्त्र धारण, कैसे चाल चलन है, आप परख करके देख सकता है। हमें अपना उदाहरण बनना है प्रभु के लिए। प्रभु ने हमें संसार की ज्योति बनाया। हमारा भला कार्य, हमारा बातचीत, हमारा व्यवहार अन्य लोगों के लिए ज्योति बनना है, प्रकाश बनना है। हमें प्रभु ने इस पृथ्वी का नमक बनाया, दूसरों को सड़ाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं, दूसरों को बचाने वाला नमक बनना है, दूसरों के जीवन में मिठास देने वाला नमक बनना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें। जितने भी लोग नशा करता है, अपने लिए और दूसरों के लिए, जैसे संत पौलुस ने निर्णय किया, यदि मेरे भाई के लिए, मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, मेरे समाज के लिए ये पाप का कारण बन रहा है, इसलिए मैं नशा नहीं करूंगा। एक निर्णय कीजिए, संयम से भी नहीं पीना, इसे दूर रहने का निर्णय कीजिए। ये अड़िया दारू पीने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा। अड़िया दारू पीने वाला प्रभु को ग्रहण मत करे, चाहे वो संयम से पी रहा है या पाप कर रहा है। निर्णय कीजिए, इस नशे से दूर रहने का निर्णय कीजिए। हमारे बाल बच्चों को बचाने का निर्णय कीजिए, हमारे समाज को बचाने का निर्णय कीजिए। निर्णय कीजिए। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग नशा करता है,
नशे के कारण कितने लोग रोते हैं, कितने महिलाएं मुझे लिखते हैं, प्रार्थना कीजिए मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए। मेरे हृदय में वो पीड़ाएं देते हैं। उन बहनों के आंसू मेरे हृदय को और ज्यादा व्याकुल करते हैं। इसलिए बार बार मैं इस क्लास लेता हूं। यदि मेरे इस क्लास को सुन करके कोई एक व्यक्ति निर्णय कर ले, मैं संतुष्ट हूं। अब से ना पीने का, जीवन में कभी ना पीने का। जो लोग पीते नहीं है, निर्णय कीजिए सब प्रकार के नशे से, गुटखा, पान, तंबाकू, अन्य जो भी एडिक्शन है उससे दूर रहने का निर्णय कीजिए। उसमें हमें आनंद नहीं मनाना, उसमें आनंद नहीं देता, वो हमें दुख देता है, शक देता है, लड़ाई झगड़ा जगाता है। वहां पर विषय वासना उत्पन्न होता है, पाप उत्पन्न होता है। इसलिए हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, पवित्र आत्मा में आनंद मनाएंगे। निर्णय कीजिए मेरा आनंद का कारण प्रभु है, नशा नहीं है। मेरा आनंद का विषय प्रभु है, नशा नहीं है। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।